ये सभी जानते हैं, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, ये सब जानते हैं, ये बड़ा आसान है। अब मैं इसको एक अलग तरीके से आइडेंटिटी लिख कर देता हूं, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसी आइडेंटिटी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसी आइडेंटिटी को ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो ध्यान से देखो, हम ये याद रखते हैं, ये हमें याद नहीं रहता। जेई में क्वेश्चन आया, उन्होंने 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू पूछी और ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता थी। स्टूडेंट्स क्लिक ही नहीं कर पाए, कई सारे ऐसे होते हैं जो क्लिक ही नहीं कर पाते कि अच्छा हाँ, इस आइडेंटिटी को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। देखो मैंने आपसे कहा था ना, इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखना बड़ा आसान है, पर इसमें से कॉमन लेना उतना ही मुश्किल है। अब मैं आपसे चलो अब अगली चीज पूछता हूं, जो मैं आपको अब सिखाना चाहता हूं। यहां पर आप ये बता सकते हो ये कितना होगा, आप ये बता सकते हो ये कितना होगा। ये कभी पढ़ी नहीं हमने, ये सोच के बता सकते हो ये कितनी आएगी। अगर यहां सब में सिमेट्री है तो रिजल्ट में भी सिमेट्री आनी चाहिए, जो इसके साथ हुआ वही इसके साथ हुआ, वही इसके साथ हुआ वही इसके साथ हुआ। तो ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी से भी होना चाहिए था, ए डी से भी होना चाहिए था। तो सही क्या था, ए का बी से प्रोडक्ट, ए का सी से प्रोडक्ट, ए का डी से प्रोडक्ट, फिर बी का सी से प्रोडक्ट, फिर बी का डी से प्रोडक्ट, और आखिरी बच रहा है सी का डी से प्रोडक्ट, सी का डी से प्रोडक्ट। तो मैं अभी ये नहीं सब ये लिखनी नहीं है, ये कोई काम की नहीं है, ये कोई काम की नहीं। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो देखना। यस, ये हमेशा फॉलो करेगी जो मैं आपको इस आइडेंटिटी से बताना चाहता हूं। एक ऑब्जर्व, बहुत चुपचाप बिल्कुल, जब मैं बोलता रहूं तब कुछ मत लिखा करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, सुनना। ये क्या लिखा हुआ है, सुनना। ये हर नंबर का दूसरे नंबर से प्रोडक्ट का सम लिखा हुआ है। 3 थे तो तीनों का आपस में प्रोडक्ट का सम, 4 थे तो चारों का आपस में प्रोडक्ट का सम, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, फिर बी का सी से, बी का डी से, और फिर सी का डी से। तो देखना ध्यान से, मैं जो अब आपको ये लिखनी नहीं है, 4 के लिए कोई काम की नहीं आइडेंटिटी, 3 से ऊपर काम नहीं आती, इन पे काम आती है या फिर सीधे एन नंबर्स पे काम आती है, सीधे एन नंबर्स पे काम आती है। तो हमारी जो अब बहुत स्पेशल आइडेंटिटी बनेगी, ये हमारी आइडेंटिटी आई अब बढ़िया, A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN का होल स्क्वायर। क्या आएगी आइडेंटिटी, क्या आएगी ये आइडेंटिटी? तो यह आएगी पहले इन सबके स्क्वायर्स का सम, एक एक का, प्लस 2 टाइम्स इसका इससे, इसका इससे, इसका इन सबसे प्रोडक्ट, फिर इसका इससे, इसका इन सबसे प्रोडक्ट। तो उसको लिखने का मैं शॉर्ट में तरीका लिख रहा हूं, समेशन लगा के, सिग्मा ए आई इंटू ए जे, वेयर आई नॉट इक्वल्स टू जे, या आई लेस देन जे भी लिख सकते। नहीं समझ में आया सिग्मा वाला का, सिग्मा वाला नोटेशन नहीं समझ में आया, पक्का नहीं आया, नहीं आया ना, क्या आ गया पता है? खैर आप तो अभी बहुत 10th में अभी इस एज पे हो, मतलब कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी आगे तक पढ़ने के बाद भी उनको ये साइन देख के बड़ी घबराहट होती है कि इसका क्या मतलब है, और वो ये देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा खत्म कर देते हैं कि ये नहीं होगा। और ये बड़ा आसान सा तरीका है। देखो ये कौन सा ऑपरेटर है, समेशन ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, समेशन ऑपरेटर, जो 2 टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लगाता जाता है। जैसे कंप्यूटर में नहीं होते, कंप्यूटर में लूपिंग होती है,
जो लूप चलाता है, कंप्यूटर में आपने प्रोग्रामिंग बहुत सबने बेसिक प्रोग्रामिंग तो करी है स्कूल में भी। जो लूप चलाता है, तो लूप कैसे चलाता है? आप बोलते हो आई की वैल्यू 1 से 10 तक लूप चलाओ, और लूप चलाने में वो बीच में आप एक प्रोग्राम लिखते हो। तो ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ एक लूप है, ये एक लूप है जो कब कहां से शुरू होगा? आई की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1। तो मैंने आई A1 डाला, और J जो है वो I से छोटा बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा। तो A1, तो J की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ऐसी n तक हो सकती है। मतलब A1 का A1 A2 से प्रोडक्ट, फिर A1 का A3 से प्रोडक्ट, ऐसा A1 का AN से प्रोडक्ट। ठीक है, A1 वाला एग्जॉस्ट हो गया। अब I की अगली वैल्यू क्या होगी? 2। अब I की अगली वैल्यू क्या होगी? 2। चलो मैं यहां पर ये भी लगा देता हूं कि I will start from 1, I will start from 1। अब 2, तो I 2 रखा, तो ये हुआ A2। तो J की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 3 से, क्योंकि J जो है वो I से बड़ा है। तो A2 A3, फिर A2 के साथ A4 भी आएगा, क्योंकि 4 भी 2 से बड़ा है। A2 के साथ A5 भी आएगा। और खैर इतना जानने की जरूरत नहीं थी, मैं फिर भी एक और चीज बता दूं आपको। ये एक सिंपल सी बात लिखी हुई है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा है हर 2 AI का प्रोडक्ट, हर 2 A का प्रोडक्ट। वैदिक उसकी वैल्यू बतानी ना बेटा हमें। हाँ गुड अथर्व, चलो गुड, वेरी गुड। अब अच्छा बस थोड़ी सी देर थोड़ा सा रिवाइंड करना और ये मानना मैंने आइडेंटिटी नहीं बताई और फिर ये क्वेश्चन पूछा होता। मैंने आपको ये आइडेंटिटी नहीं बताई और ये फिर क्वेश्चन पूछा होता, तो आप देखना हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, हमें कनेक्शन ही नहीं मिलता कि ये कैसे करें। तो पहली बात तो देखो, कुछ हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को शायद ऐसा हुआ हो कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। सुनना, क्वेश्चन में बोला है कि ये 2021 नंबर है, 2021 नंबर्स हैं, इनमें आपको हर नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। A1 को A2 से, A1 को A3 से, A1 को A4 से, ऐसे A2 को A3 से, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है। हर किसी को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मतलब ये निकालना है। देखो ना, यहां तो हर कोई किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड हो रहे हैं, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम, ये रहा, ये रहा। तो आपको इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए, इसकी मिनिमम। नाउ फोकस, एवरीवन, बहुत ध्यान से देखना, फोकस करना। इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है। ये 2 बाद में नीचे ले जाएंगे, सुनते जाना। अच्छा, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज बच्चे आना ही नहीं है। 1 भी रखूंगा तो भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आना है। मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। तो सब 1 1 1 1 है और 2021 है, तो इन सब का सम हो गया 2021। इसको अभी कुछ P मान लेता हूं, जो निकालना उसको P मान लेता हूं, तो 2P, इसका नाम मैंने P निकाल दिया, इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, है ना। अब मजेदार बात सुनना, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की लोएस्ट वैल्यू क्या होती है? यहां गलती कर जाते हैं बस। तो हाँ गुड, स्क्वायर की लोएस्ट वैल्यू क्या होती है? तो 0 बोलना गलत है। अच्छा चलो, तो किस नंबर का स्क्वायर सबसे छोटा आता है? जो मैग्नीट्यूड में सबसे छोटा होता है। अच्छा, अब सबसे छोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1। क्यों? क्योंकि 1 सबसे छोटा मैग्नीट्यूड का है। अब किसकी आएगी? 3 की, जबकि सबसे छोटा नंबर तो -7 है। अच्छा, अब किसकी आएगी? अभी भी 3 की आएगी। तो समझ लो बच्चों, सबसे छोटा मैग्नीट्यूड का जो नंबर होता है उसका स्क्वायर भी सबसे छोटा होता है। ध्यान रखना, जो ये बोल दे कि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो वो गलती क्या करता है? वो ये देखता है अच्छा तो स्क्वायर है, तो इसको लीस्ट करना है तो इसको 0 कर दो, इसको लीस्ट करना है तो 0 कर दो। पर ये तो गलत है,
ये जीरो हो ही नहीं, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है ना, मतलब अगर ये इसका स्क्वायर जीरो होना चाहिए, मतलब ये जीरो होना चाहिए, पर ये तो जीरो हो ही नहीं सकता। ये कितनी टर्म्स है, ये टर्म्स कितनी है जो क्वेश्चन में दे रही, कितनी टर्म्स है 2021, इसको जीरो होना है तो आधी 1 और आधी -1 होना चाहिए, पर आधी आधी तो हो नहीं सकती, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ये तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ये टर्म्स तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आधी आधी तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2021 टर्म्स है, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसमें 1010 टर्म्स को हम 1 रखेंगे, 1010 टर्म्स को -1 रखेंगे, और जो एक बच रही है उसको क्या रखूं, अच्छा जो बची हुई एक है उसको क्या रखूं, यस, आई लव सच आंसर्स, जो इतने कॉन्फिडेंटली आंसर देते हैं। अथर्व, बेटा जीरो तो ऑप्शन में ही नहीं है। अदिति, वेरी गुड बच्चे। मुकुल, वेरी गुड। तो मैं चाहता था कि मैं क्या चाहता था, जितना छोटा हो जाए उतना अच्छा है क्या, मैं ये चाहता था क्या, मैं ये चाहता था कि जितना छोटा हो जाए उतना अच्छा है। अरे यार अदिति, यस क्यों बोल रहे हो, गलत। मैं ये चाहता था कि ये अंदर की क्वांटिटी जितनी छोटी हो जाए उतना अच्छा है, नहीं, क्या चाहता था मैं, अंदर की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में जितनी छोटी हो जाए उतना अच्छा है। सबसे छोटी लाने के लिए तो सबको -1 डाल दो, तो -2021 हो गया। पर ये काम का था क्या, ये काम का था नहीं। मैं अंदर वाली क्वांटिटी को सबसे छोटा नहीं बनाना चाहता था, मैं अंदर वाली क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड में सबसे छोटा बनाना चाहता था। इसको अभी चलो लीस्ट नहीं बनाता, इसको कुछ नाम दे देता हूं, के, इसको के नाम दे देता हूं, के -2021/2, ये पी है। मुझे पी को सबसे छोटा करना है, मुझे पी को स्मॉलेस्ट करना है, मुझे पी को स्मॉलेस्ट करना है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो के जितना छोटा होगा उतना ही पी छोटा होगा, क्योंकि के जितना छोटा, जितने छोटे में से 2000 -1 माइनस करोगे वो उतना छोटा, डिवाइड बाय 2 करोगे वो उतना ही छोटा। तो आपको सिर्फ के के ऊपर फोकस करना था कि के जितना कम से कम हो सके, तो इसलिए इसको सबसे छोटा करना था, और इसकी सबसे छोटी वैल्यू अभी हमने निकाली 1 -2021 -2020/2 इज -1010। इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अब अगर इसकी जगह सबसे आसान आप एक काम करो, आप तो I not equals to J लिख दो, दैट्स इट, खत्म। I not equals to J, ये लिख दो। तो अगर ये A1 है तो ये A2, A3, A4, A5, AN तक हो सकता है। ये A2 है तो ये A3, A4, A5 सब कुछ हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, अदर देन I ये कुछ भी हो सकता है, पर एक ही बार लेना। तो जो मैं बोल रहा था आपसे कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा, मतलब A1 A2 प्लस A1 A3 है ना, A1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, अब A2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर A3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करते 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 an-1 जो इसके पहले वाला है उसके पास तो मल्टीप्लाई होने के लिए एक ही बचा an। तो ये पूरा इतना बड़ा लिखने की जगह इतना छोटा सा नोटेशन लिख दिया हमने। हाँ, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस बेटा उनियाल, ये इसीलिए तो लिखा है हमने समेशन ऑफ ai इंटू aj। नहीं करना, यही तो मैं बता रहा हूं, सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा आपको, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी हो गई हमारे पास, पहले आइडेंटिटी लिख लो, ये आइडेंटिटी लिख लो सबसे पहले, और समझ लो कि क्या लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है उस पे एरो करके लिख लेना। AI का प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, और AI कौन है, इनमें से कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो का प्रोडक्ट का सम, A1 A2 प्लस A1 A3, ऐसे जितने पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, एक आपसे बहुत चलो अच्छा क्वेश्चन,
इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, कोई सोच के बता सकता है इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? जैसे A1 A2 से, A1 A3 से, A1 A4 से मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? नो, नॉट n+1 अदिति, नो बच्चे, यही तो सोचने वाला है, आप बिना सोचे दे देते हो। इनफाइनाइट कैसे आएगी? अच्छा चलो ऐसे देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था तो 3 आई थी, ए बी ए सी और बी सी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर आया, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी, 6 आई। हर ने एक आंसर दिया है, पर देखना है वो सही है या नहीं है। अभी दिया तो उसने है आंसर, पर वो सही है या नहीं है ये देखना है। नो शिखर, कृतिन इज परफेक्ट, करेक्ट, कृतिन इज करेक्ट, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही है कृतिन का आंसर। एनीबडी एल्स? Anybody else? No, not 3n, not 3n, no, 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 not 3n बेटा। तो सुनना, देखना, सुनना 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 सुनना। अथर्व बेटा, दूसरी बार में सही आंसर आने पे कोई फायदा नहीं होता है। तो सुनना, जब मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन। देयर आर 4 क्वांटिटीज अवेलेबल, देयर आर 4 क्वांटिटीज अवेलेबल एंड वी हैव टू टेक 2 एट अ टाइम। There are 4 quantities available, 4 objects available, and we have to choose 2 at a time. We have to choose 2 at a time. So that can be done in 4C2 ways. 4C2, which is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 3 objects available. I have to choose 2 at a time, which is 3C2, which is 3. 1, 2, 3. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से तो ये बहुत आसान है, पर अभी उसकी जरूरत नहीं है, वो नहीं भी पता हो तो चलो सुनना बहुत ध्यान से। मेरे पास n नंबर्स हैं, पहला वाला कितने से मल्टीप्लाई होगा? जल्दी, पहला वाला कितनों से मल्टीप्लाई होगा? n-1 से, बिल्कुल सही। तो पहला वाला n-1 से मल्टीप्लाई होकर कितनी टर्म्स देगा? n-1। सेकंड वाला कितने से मल्टीप्लाई होगा? सेकंड वाला कितनों से मल्टीप्लाई होगा? n-2 से, तो n-2 टर्म्स आएगी। थर्ड वाला n-3 से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा। अरे ये तो 1 से लेकर n-1 तक नेचुरल नंबर का सम है बेटा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सम है बच्चे। वो शिखर 1 से लेकर n-1 तक का सम, ये तो एपी है। और आपने नेचुरल नंबर का सम पढ़ रखा है, आपने नेचुरल नंबर का सम पढ़ रखा है। नेचुरल नंबर का सम होता है n+1/2, लेकिन ये n नेचुरल नंबर्स का सम है। हमारे कितने हैं? 1 से n-1 तक। हमारे कितने नेचुरल नंबर्स हैं? n-1 तक। मतलब इस n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, n-1 + 1 n/2, ये आ गया। तो देखो 3 थे, 3। देयर आर 2021 नंबर्स A1 A2 A3 till A 2021, which can be either 1 or -1, क्योंकि 1 हो सकते हैं या फिर -1 हो सकते हैं। तो इनमें से जितने आपकी मर्जी हो उनको उतनों को 1 ले लो, जितनी आपकी मर्जी हो उतनों को -1 ले लो, ठीक है। फाइंड दी देखो, फाइंड दी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था, क्वेश्चन में जेई में, फाइंड दी लीस्ट पॉसिबल। बेटा ये ब्रैकेट में लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AIs टेकन 2 एट अ टाइम। बेटा जमाल, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AIs टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2-2 लेकर, प्रोडक्ट का सम 2-2 लेकर, ये लिखा हुआ है ना। फाइंड दी लीस्ट वैल्यू ऑफ, least possible value of sum of product of these numbers taken 2 at a time.
find the least possible value of find the least possible value of sum of product of these numbers taken 2 at a time. मतलब दो को मल्टीप्लाई करके उनका सम किया तो उसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? उसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड मैंने पहले भी कहा है, आई चैलेंज की कोई इसको इस तरह से सोचे जिस तरह से हम करने वाले हैं। आई चैलेंज नहीं हो पाता क्योंकि कोई इस तरह से आइडेंटिटी को देखता ही नहीं, आइडेंटिटी को ऐसा देखते ही नहीं है स्टूडेंट। चलिए करिए जल्दी से। बहुत अच्छी लॉजिकल रीजनिंग लगा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड विपिन, वेरी गुड बच्चे। इतना सही आंसर निकालने के बाद भी तुमने ये गलती कर दी, यही करी ना बच्चे? बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतनी छोटी सी मिस्टेक, कंसेप्चुअली परफेक्ट थे तुम, पर तुमने सिर्फ इतनी सी गलती कर दी।